ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन वेट पहले भी काफी सारे एआई टूल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है जो ये दावा कर रहे थे कि हम लोग परफेक्ट यूआई बना के देते हैं, लेकिन उन टूल्स को यूज करके मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आती थी। ऐसा डिजाइन वो नहीं कर पाते थे जो कि हम लोग क्लाइंट को डायरेक्ट दे सके, और इन टूल्स के प्रपोजल्स को मेरी तरफ से जाता था नो नो एंड नो। लेकिन फाइनली अभी एक ऐसा टूल मिला है जिसको मैंने प्रैक्टिकली यूज करके भी देखा है, और इसमें बनाए हुए डिजाइन 0 एरर के साथ में निकल के आ रहे हैं, और इन डिजाइन्स को हम लोग हमारे फिग्मा में भी ले जा सकते हैं। ऑटो लेआउट डिजाइन सिस्टम सब अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा इस टूल से हम लोग डायरेक्ट वेब फ्लो में भी ले जा सकते हैं, जिसमें कि परफेक्ट कोडिंग करते हुए हम लोग वेबसाइट को पब्लिश भी कर देते हैं। तो क्या है ये टूल, किस तरह से काम करेगा, ये हम लोग एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को लेते हुए उसके बेस पे इस टूल से पूरा प्रोजेक्ट बनवा के देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लाइंट के प्रोजेक्ट से। क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ प्रोजेक्ट ब्रीफ दिया है, जिसमें बता भी दिया है कि होम पेज होगा, अबाउट अस पेज बनवाना है, या सर्विसेज पेज बनेगा, या इसके अंदर पोर्टफोलियो पेजेस होंगे, और ब्लॉग इनसाइट्स, कॉन्टेक्ट अस इन्फॉर्मेशन भी होगी। क्लाइंट की प्राइवेसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डमी यहाँ पे डाल दी है। अगर क्लाइंट की तरफ से आपको ये प्रॉपरली लिस्ट वाइज कंटेंट नहीं भी मिलता है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कैसे समझना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, और किस तरह से हम लोग पूरा प्लान बना लें किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, इससे रिलेटेड एक स्पेशली चैट जीपीटी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे टूल पे, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स है जिसपे मैंने काम किया है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और ये हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पे हम लोग सारा काम यहाँ करने वाले हैं, और ये टूल एआई के साथ मैजिक करने वाला है। तो देखिए टॉप पे हमें मिलता है साइट मैप और वायर फ्रेम, दो यहाँ पे मोड्स मिलते हैं। पहले हम लोग इस टूल के अंदर साइट मैप बनाते हैं, और साइट मैप के थ्रू ही ये जो टूल है ये प्रॉपरली वर्क करता है। यहाँ साइट मैप बनने वाला है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉम्प्ट डालना है हमने हमारे प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट हमारा है वो ब्रीफ डाल देंगे, जितना अच्छे से समझा सके हमने समझाना है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का ब्रीफ जो था वो मैंने पेस्ट कर दिया है सारा, और यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है 5 to 10 पेजेस बनाने हैं क्या, जितने भी पेजेस आप चाहें, ओके। एंड लैंग्वेज क्या रहेगी, और जनरेट साइट मैप। तो देखिए यहाँ पे इस टूल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, और एक साइट मैप बनाने लग गया है ये प्रॉपरली। इस टूल में एआई का सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो भी आपने ब्रीफ प्रॉम्प्ट में दिया है उसके अकॉर्डिंग साइट मैप बनाएगा, और इस साइट मैप को ये टूल वायर फ्रेमिंग में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए होम पेज का कुछ कंटेंट आ गया, हीरो सेक्शन, फीचर सेक्शन, गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, सीटीए, जो भी हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही इसने दिया है। देखिए अबाउट अस में हम अपने अकॉर्डिंग भी सेक्शंस डालना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें काफी सारे यहाँ पे बने बनाए रेडीमेड सेक्शंस मिलने वाले हैं, राइट। जैसे टेस्टिमोनियल है, एफएक्यूज है, लोगो की लिस्ट है, गैलरी, टीम, बहुत सारे यहाँ पे बने बनाए हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जनरेट कंटेंट पे क्लिक करके इस पेज का, यानी कि इस बिजनेस से रिलेटेड अबाउट अस के पेज में क्या क्या सेक्शन होने चाहिए, एआई हमें खुद ब खुद यहाँ क्रिएट करके देती है। इस तरह से साइट मैप यानी कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इस तरह से रेडी करके देती है, ओके। लेकिन हमारे पास ब्रीफ के अंदर इंफॉर्मेशन थी अबाउट पेज के बारे में कि इसमें क्या होना चाहिए, तो ये मैंने यहां से कॉपी किया, एंड अगेन मैं यहां पे जाऊंगा इसके हेडर पार्ट पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं जनरेट पेज। अब ये अबाउट अस का उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पेज जनरेट करके देने लगता है, ओके। इसी तरह से प्रोजेक्ट ब्रीफ में से हम लोग इन सभी पेजेस के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की तरफ से मिला है वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे और जनरेट करवाते जाएंगे, ओके। देखिए ये सारा हो गया है। एंड अब देखिए अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी पेज से रिलेटेड अगर कंटेंट नहीं भी मिलता है क्लाइंट की तरफ से, तो भी यहाँ पे एआई जो है आपके लिए सजेशन देगी, और आपके लिए ये पूरा साइट मैप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना के देगी, यानी कि सेक्शंस कौन कौन से होने चाहिए वो सजेस्ट कर देगी, ओके। तो सबसे पहले ये सर्विस थी इनकी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब आपको पता नहीं है कि यहाँ इस पेज पे किस तरह के सेक्शंस डालने चाहिए मुझे, तो यहाँ ये टूल जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ सेक्शन आप खुद तो डाल ही सकते हैं प्लस पे क्लिक करते हुए, अदरवाइज जनरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एआई अपने आप समझेगा इसे कि इस तरह के बिजनेस की वेबसाइट में अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट नाम की एक सर्विस है तो उसके पेज पे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। आप इसको देखते हुए इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, या आप सेक्शंस को ऊपर नीचे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से मैं अब क्विकली सभी पे जाते हुए जनरेट कंटेंट, इन सभी पे मैं जनरेट कंटेंट पे क्लिक करते जाऊंगा। सिंगल प्रोजेक्ट पेज है ये, और ये है ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग पोस्ट का पेज है। तो ये देखिए पूरी वेबसाइट का प्रॉपर साइट मैप रेडी हो चुका है। ईच पेज के अंदर क्या क्या कंटेंट आना चाहिए वो भी क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। अब बारी आती है रियल मैजिक की। यहाँ पे वायर फ्रेम पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अब देखिए एआई क्या कर रहा है, हर पेज के लिए जो भी साइट मैप बना था उसमें एडिटिंग करते हुए जो भी कुछ आपने रेडी कर लिया था उसके बेस पे ये वेबसाइट्स के पेजेस का डिजाइन करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ये टूल सबसे अलग है, क्योंकि ये जो डिजाइन कर रहा है ना, जो वायर फ्रेम्स बना रहा है, ये ऑलमोस्ट फाइनल वाले वायर फ्रेम्स बना रहा है।
इनमें किसी भी तरह की एरर है ही नहीं। मैंने अच्छे से चेक किया है, मैंने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए यूज भी करके देखा है इसे। तो देखिए, अगर हमें चाहिए कि ये टेक्स्ट चेंज करना है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, आस्क एआई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसकी हेल्प से हम लोग इसे और एनहेंस कर सकते हैं। इसी तरह से इस टेक्स्ट को भी हम लोग अलग वे से लिखवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जितना भी टेक्स्ट है ये सारा एआई के थ्रू हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग डबल क्लिक करके खुद भी हमारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, या क्लाइंट ने जो बोला है वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज ये पूरा जो सेक्शन है इसे हम लोग यहाँ से क्लिक करते हुए ऊपर नीचे भी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। या ये सेक्शन है, यही वाला सेक्शन मुझे किसी और वे में भी अगर चाहिए तो देखिए, जो भी सेक्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एआई मुझे और भी बहुत तरह तरह के ऑप्शंस दे देता है। देखिए कितनी वैरायटी यहाँ पे एआई मुझे दे रहा है कि आप किस किस तरीके से इस सेक्शन को डिजाइन कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये सारे पेजेस मेरे लिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस का इन्फॉर्मेशन में फॉर्म भी आ गया, क्योंकि एआई में वहां लिखा था मैंने प्रॉम्प्ट में कि मुझे फॉर्म चाहिए। ओके, फिर एक कॉन्टैक्ट का अलग से सेक्शन चाहिए, मैप भी चाहिए, कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड एक स्पेशल सेक्शन चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी वेबसाइट को डिजाइन करके दे दिया है। तो अभी तक इस टूल ने काफी अच्छा काम किया है, और अब हम लोग यहाँ से इस डिजाइन को फिग्मा में लेके चलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फिग्मा, एक्सपोर्ट टू वेबफ्लो और कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे फिग्मा, एंड देन हम लोग देखेंगे कि वेबफ्लो में कैसे लेके जाए बिना कोडिंग की नॉलेज के इस वेबसाइट को कोडिंग में कन्वर्ट करते हुए वेबसाइट पब्लिश भी कैसे करें। एक्सपोर्ट टू फिग्मा पे क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आता है इंस्टॉल प्लगइन का। यहाँ से ओपन इन पे क्लिक करना है, न्यू फाइल आपने क्लिक कर देनी है। तो आपके फिग्मा टूल में ही एक न्यू फाइल जनरेट हो जाती है, और इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पे ये प्लगइन रन करने के लिए बोलता है। अगर आपने गलती से कहीं क्लिक कर दिया है और वो गायब हो गया है, तो अगेन आप इसमें जाएंगे, प्लगइन में जाएंगे और यहाँ रिल्यूम लिखेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाता है। लॉगिन करने के बाद पूरी लिस्ट आ जाती है जो भी रिल्यूम पे आपने वर्क किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। और ये टॉप वाला वो प्रोजेक्ट है जिसे अभी हमने बनाया है और इंपोर्ट करना है। या टिप में दिया गया है कि प्रीमियम फिग्मा किट भी इनकी अवेलेबल है। अगर वो परचेज करके आप फिग्मा में ओपन करके रखते हैं तो उसमें जो कंप्लीट डिजाइन सिस्टम बना होता है, तो वहां से आप स्टाइल गाइड को यूज कर सकते हैं, यानी स्टाइल्स को यूज करते हुए इजीली इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन बिना इसके भी कैसे काम करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपने ऐड साइट मैप या ऐड वायर फ्रेम करना है, तो आप ऐड वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इस टूल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। इनिशियली ये टूल अजीब सा बिहेव करेगा, ओवरलैप करते हुए कुछ डिजाइन दिखाएगा, लेकिन डोंट वरी, ये इसी तरह से काम करेगा। और एक बार जब ये पूरा इंपोर्ट हो जाता है तो ये सारे पेजेस सेपरेटली आपको प्रॉपरली यहाँ पे इंपोर्ट करके दे देगा। जनरली ये कुछ मिनट्स ही लेता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टॉप मेन्यू बार बनाई है, मेगा मेन्यू बार बनाई है। इसके अलावा ये हेडर सेक्शन बनाया है और इसमें हम लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके, नीचे के सेक्शंस में चलते हैं। यहाँ इस सेक्शन में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या ये सेक्शन पूरा ऑटो लेआउट में बना है, ये भी चेक कर लेते हैं। हम लोग इस सेक्शन पे आए, यस ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर हमें ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे, इसे रिमूव करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी काम कर रहा है। कलर चेंज कर सकते हैं क्या, राइट, ओके, कलर चेंज कर सकते हैं। इमेजेस भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यही तो चाहिए आपको एक प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए। बाकी तो परफेक्टली यहाँ लेआउट्स वगैरह सब कुछ बन ही चुका है, कंटेंट आ ही चुका है। तो इसी तरह से ये सारे पेजेस बन चुके हैं। इनकी प्रीमियम जो किट है, जो डिजाइन सिस्टम है, अगर वो आपके पास होता है तो आप इजीली एक ही जगह से चेंज करके, यानी कि ऑफ कोर्स स्टाइल्स को यूज करते हुए सभी जगह पे वो कलर्स, टेक्स्ट स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको मिलता है फ्री 1-on-1 चैट करने का मौका, और इसके अलावा फ्री लाइव सेशंस हमारे होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी काफी फ्री में मिलने वाले हैं आपको। फ्री और प्रीमियम UI UX डिजाइनिंग रिलेटेड कोर्सेज भी आपको मिलते हैं। इसमें एक लिमिटेशन आपको मे भी दिखाई दे, तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि मुझे ये ऑटो लेआउट तो है ही, ये इमेज इस साइड चाहिए और ये टेक्स्ट यहाँ चाहिए, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं मूव इसे, राइट। ये क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इस AI टूल का और ये इंपोर्ट करने का मेथड है, ये टोटली डिपेंड करता है यहाँ पे इसके एसेट्स पे। तो आप देखेंगे कि जितने भी एसेट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स बनाए हुए, तो इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और मेन कंपोनेंट पे जाके गो टू मेन कंपोनेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ इनकी जो कंपोनेंट की लाइब्रेरी पड़ी है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे इजीली हो जाते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपने तरीके से ही इस पे वर्क करना है, राइट, तो ऑफ कोर्स आप हर इसके सेक्शन को डिटैच कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ सेक्शन पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो डिटैच इंस्टेंस का ऑप्शन आता है। ये डिटैच होने के बाद अब टोटली आपके कंट्रोल में है,
राइट, ये कंपोनेंट नहीं रहा है और अब इसे आप इस तरह से इजीली यहीं पे डिजाइन में जैसा आपने खुद बनाया होता है बिना कंपोनेंट के उसी तरह से ये बिहेव करेगा और आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही फ्री माइंड। तो आपने देखा फिग्मा में ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। चलिए अब बारी आती है इसको वेब फ्लो में लेके जाने की और वेबसाइट को पब्लिश कर देने की। इसके लिए सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट पे आना है, यहाँ क्लिक करके एक्सपोर्ट टू वेब फ्लो करेंगे एंड देन आपको यहाँ ये कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें लिखा है क्लोन स्टाइल गाइड, इंस्टॉल वेब फ्लो एंड इंपोर्ट साइट बिल्डर। ये करने से पहले आप एक बार अपने वेब फ्लो अकाउंट पे आएंगे। अगर आपका पहले से कोई वर्क स्पेस नहीं बना हुआ है तो यहाँ क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करके अपना वर्क स्पेस बनाएंगे एंड यहाँ मैंने कोई भी नेम दे दिया है एंड क्रिएट योर वर्क स्पेस। तो इसके बाद ये पूछता है कि आपने कौन सा प्लान लेना है। आप फ्री वाला प्लान है वो ले लेंगे। ऐड वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्क स्पेस जो है यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ से आपको ये बता रहा होगा कि इस वर्क स्पेस के अंडर में आपने न्यू साइट बनानी है क्या, लेकिन हम लोग यहाँ से न्यू साइट नहीं बनाएंगे। हम वापस से चलेंगे हमारे रिल्यूम में, क्लोन स्टाइल गाइड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ऑप्शन आता है क्लोन इन वेब फ्लो और यहाँ देखिए ये पे लिस्ट आ जाती है आपके जितने भी वर्क स्पेसेस हैं। तो ट्राई वाले वर्क स्पेस के अंडर में आपने क्रिएट साइट पे क्लिक करना है, क्रिएट साइट। तो ये आपकी साइट क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मेन रैपर फिर डिलीट दिस, तो यहाँ पे जाके आप इसे डिलीट कर देंगे, राइट। तो आपको कुछ इस तरह से ब्लैंक दिखाई देने वाला है। अब फिर से रिल्यूम में जाएंगे, जो पॉपअप आया हुआ था इसमें इंस्टॉल वेब फ्लो ऐप पे क्लिक करना है, इंस्टॉल ऐप एंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने इस वर्क स्पेस में मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल करना है इनका। एंड नीचे यहाँ पे ऑथराइज ऐप का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली ऑथराइज हो चुका है आपके इस वर्क स्पेस के लिए। अब इसे आप क्लोज कर लेंगे रिल्यूम पे और फॉर एग्जांपल आपने यही वाला पेज है वो इंपोर्ट करना है। पहले यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ, आपको एनिमेशंस भी दिखाना चाहूंगा कि ये प्रॉपर एनिमेशंस कैसे बना देता है वेब फ्लो, ओके, इसको यूज करते हुए। तो यहाँ पे रिप्लेस कंपोनेंट पे जाएंगे हम लोग और हीरो सेक्शन का ये वाला वर्जन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब ये जो ऊपर टॉप पार्ट है इसका, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी टू वेब फ्लो पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करना है, राइट। ये कॉपी हो चुका है। अब आप अपने वेब फ्लो पे जाएंगे, यहाँ मेन रैपर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे तो आपका पूरा डिजाइन जो है यहाँ पे दिखाई देने लग गया है, राइट। आप चाहें तो अब यहाँ पे भी वेब फ्लो में आने के बाद भी चेंजेस कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और इनमें कुछ एनिमेशंस न्यू लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे साइड में काफी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। देखिए अब इसकी कोडिंग हो चुकी है। कोडिंग देखना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक्सपोर्ट कोड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे HTML, CSS, JS, एसेट्स ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं इनका प्लान तो यहाँ से आप अपने PC में इसकी पूरी कोडिंग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहीं पे पब्लिश करना है इन्हीं के डोमेन पे। यहाँ टॉप में आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश का, क्लिक करेंगे एंड ये URL रहेगा आपका, ओके। कस्टम डोमेन करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं और पब्लिश टू सेलेक्टेड डोमेन्स। अब यहाँ पे प्रोसेस चली एंड ये डन हो चुकी है एंड ये आपका URL है। तो आप इस एरो पे क्लिक करके अपनी ये वेबसाइट का URL ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी वेबसाइट रेडी है। ये कंप्लीट आपका पेज जो है वो रेडी है। आप देख रहे हैं ये एनिमेट भी कर रहा है। आप वेब फ्लो में ही अगर इमेजेस भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये और भी अच्छा दिखाई देगा। इसके अलावा टॉप मेन्यू बार भी काम कर रही है प्रॉपरली। ये देखिए जैसे इमेज गैलरी है तो इसमें ये स्लाइडर भी काम कर रहा है। तो ये कंप्लीटली कोड हो चुका है इसका। अब हम इसका रेस्पॉन्सिव व्यू भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है, एनिमेशन फिर भी चल रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे ये स्लाइड भी प्रॉपरली वर्क कर रही है और सारा डिज़ाइन हमारा है प्रॉपर रिस्पॉन्सिव HTML कोड में कन्वर्ट हुआ है। एंड यहाँ से हम लोग हमारी मेन्यू भी देख सकते हैं। देखिए आपने कमेंट्स करने हैं अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल डिटेल में वीडियो बनाई जाए कि हम लोग कैसे फिग्मा से या फिर रिल्यूम टूल से कंप्लीट वेबसाइट को ही कोड करें वेब फ्लो में लाके। तो ये सीरीज AI, AR, VR, MR से रिलेटेड है और इस सीरीज में आने वाले टाइम में और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल के सिंबल पे नहीं क्लिक किया हुआ है तो प्लीज बेल पे भी क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के आते रहे। थैंक यू।